अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स डोमेन के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक और थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एग्जांपल हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। द फंक्शन इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x-4 डिवाइडेड बाय x² -25। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो फ्रैक्शनल फंक्शन है। आपके पास जो न्यूमरेटर में है वो आपके पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो पीस ऑफ द फंक्शन है वो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल, जिसको आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक आपके पास फॉर्म ऑफ द फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार फिर अब हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना है कि इन दोनों का कॉमन डोमेन को हमने इसके रिजल्ट के तौर पर लिखना है। तो अब हम देखेंगे न्यूमरेटर से, हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में डियर स्टूडेंट जब भी स्क्वायर रूट होता है, आपको मालूम है कि हम क्या कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा x-4 ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 0 आ सकता है। न्यूमरेटर में 0 आने का मतलब हमारे पास रिजल्ट 0 होगा, और 0 हमारे पास एक डिफाइंड और रियल वैल्यू हमारे पास होती है। और डियर स्टूडेंट्स ये कि न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपको मालूम है आपके पास इमेजिनरी नंबर यानी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। x क्या कह रहा है, x कह रहा है हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू +4 होना चाहिए। क्योंकि देखें अगर +4 से जो भी छोटी वैल्यू आपके पास होगी वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा। लेट्स से अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 - 4 -1 कम्प्लेक्स नंबर, 2 - 4 -2 कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ या इवन की 0 रखता हूँ, कोई भी मैं 4 से अगर कोई मैं छोटी वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या देगा, ये कम्प्लेक्स नंबर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि x हमारे पास लाजमी तौर पर ग्रेटर होना चाहिए किससे, 4 से। और ये 4 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल होने का मतलब ये 0 देगा, और 0 हमारे लिए यहाँ पर ये डिफाइंड है। तो डियर स्टूडेंट्स पहली बात ये कि हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है उसके लिए हमारे पास जो डोमेन होगी वो ये होगी -∞ +∞। जैसे मैंने बता दिया, अगर आप इस तरह से चलेंगे सिस्टमेटिक फॉर्म में तो कभी कोई एरर के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो आपसे ये क्या कह रहे हैं, देखें x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास +4। और कह रहा है कि ये जो x है इंक्लूडिंग दिस 4, यहाँ पर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, इससे छोटी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर इस इंटरवल में कहीं पर कोई वैल्यूज़ एग्जिस्ट भी करती हैं तो वो इस पूरे फंक्शन की डोमेन नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन नहीं होगा। तो दोनों के लिए जो कॉमन होगा वही हमारा डोमेन होगा। तो ये तो मैंने न्यूमरेटर की आपको बता दी। अब हम ज़रा डिनोमिनेटर की देखते हैं। डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन हो जाए डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, x² -25 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिनोमिनेटर की कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये x वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ से ये डायरेक्ट लिख देते हैं x मस्ट नॉट बी इक्वल टू +5 एंड x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -5। सो सिंपल। तो ये कह रहा है कि इस फंक्शन के लिए इस डिनोमिनेटर में लाजमी है कि x की वैल्यू +5 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम +5 पुट करेंगे तो ये 0 कर देगा और समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। और अगर -5 होगा तब भी ये 0 कर देगा, -5 स्क्वायर है, ये +25 -25 0 कर देगा, समथिंग अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब है कि इस डिनोमिनेटर में के लिए ऑल रियल वैल्यूज़ आर डोमेन एक्सेप्ट +-5। तो इसका मतलब है कि हमें +-5 को इसके डोमेन में से एक्सक्लूड करना है। तो लो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी लाइन के ऊपर बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक +5 एक -5, -5 तो यहाँ कहीं होगा, और ये -5 तो वैसे भी न्यूमरेटर के लिए भी शामिल नहीं था, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली शामिल नहीं होगा। ठीक है। और कह रहा है कि ये x मस्ट नॉट बी इक्वल टू +5, तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये +5 यहाँ पर होगा लेट्स से। अब ये +5 इसके डोमेन में शामिल नहीं है,
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा अच्छी तरह से कि ये जो हमारे पास रियल लाइन आ गई है, इस रियल लाइन के हमारे पास जो डोमेन के पार्ट्स हैं इसके अब दो हिस्से बन गए, 4 to 5, क्योंकि हम जानते हैं 4 to 5 के दरमियान भी इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, और 5 to प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसके दो सेगमेंट बन गए। अब इन दोनों सेगमेंट से ही हम इसकी कॉमन डोमेन निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों तक बात पहुंच रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, चले यहीं पर लिख देता हूं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू, तो ये लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 to 5 मेरा पहला सेगमेंट, और यहाँ पर ये चेक के कह रहा है कि x 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है दिस 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस डोमेन। तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। और 4 हमारे पास देखिएगा यहाँ पर x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, यानी कि 4 पर ये नंबर डिफाइंड है, तो 4 इस डोमेन पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट इंटरवल मेरा है 5 to प्लस इन्फिनिटी। तो ज़रा मुझे बताएं 5 से पहले कौन सा ब्रैकेट लगा दूं जी? राउंड ब्रैकेट, वेरी गुड, क्योंकि 5 इज़ नॉट इक्वल टू x ये लिखा हुआ है। ये राउंड ब्रैकेट कॉमा प्लस इन्फिनिटी एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज़ व्हाट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन होगा जहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों की हमारे पास अलग अलग डोमेन बनती हैं, तो हम रिज़ल्ट के तौर पर, आंसर के तौर पर वो डोमेन लिखेंगे जो इन दोनों हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो कॉमन हमारे पास डोमेन होगी, वो इस पूरे फंक्शन की हमारे पास क्या होगी, डोमेन होगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलकर एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है डियर, तो इस तरह की एग्जांपल भी आप खुद से डेवलप करके प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।